Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the first chapter from the book Rainbow of Class 12th बिहार बोर्ड। ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो इनके बारे में ज़्यादा बताना तो है नहीं। पढ़ते हैं इनके बारे में कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 यानी इनका जन्म पोरबंदर में 1869 को हुआ था। 1948 में इनकी डेथ हो चुकी थी दिल्ली में। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे पॉलिटिशियन के से ज़्यादा, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक। He successfully used truth and non-violence as a chief weapon against the Britishers' rule in India and helped India gain independence from 1950 till 1948। यानी उन्होंने सक्सेसफुली किस चीज़ का यूज़ किया? जो सच्चाई है और नॉन वायलेंस है वो उनका चीफ वेपन था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स। इंडिया हेल्प गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 19, क्योंकि 1915 में ये इंग्लैंड से आए थे, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद जो है 1917 से इनकी स्टार्ट हुई थी पॉलिटिकल जर्नी बिहार के चंपारण से, और फिर 1948 में इनका डेथ हो गया था। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी अब डोमिनेट का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी रूल कर, कहने का मतलब जिसकी ज़्यादा चलती है किसी चीज़ में, तो वो डोमिनेट करते थे, क्योंकि बापू के इर्द गिर्द ही पूरा इंडियन जो मूवमेंट था वो हुआ। ही डाइड एट हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। यानी फैनेटिक किसको कहते हैं? फैनेटिक एक कट्टरपंथी होता है। कहने का मतलब किसी चीज़ के लिए अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसको भी फैनेटिक कहते हैं। और एक रिलीजियस फैनेटिक होता है, यानी कि उसके लिए कट्टरपंथ कहते हैं, ये कि कट्टर वादी है, यानी कि कोई भी धर्म के प्रति। तो जो एक फैनेटिक थे, यानी कि गोडसे, उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी 1948। हिज ऑटोबायोग्राफी My Experiments with the Truth and the numerous articles that he wrote for a young India and the speeches that he delivered on a different occasion reveal him not only as an original thinker but also a great master of jest। यानी उनका जो बुक था His Autobiography Experiment with Truth and the numerous articles that he wrote of young India, ही स्पीच जो उसकी स्पीच थे, दैट ही डिलीवर अ डिफरेंट ओकेजन, जो बहुत सारे रिवील क्या करता है? नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। अब चेस्ट क्या होता है? यूज टू डिस्क्राइब डेकोरेशन और स्टाइल सिंपल। तो मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब है कि एकदम ट्रूथफुल इंसान, सही इंसान कह सकते हैं, उस तरीके से था। इडियोमेटिक इंग्लिश, यानी कि इस तरीके से यूज़ किया गया। नेक्स्ट कहता है, in the following extract, Indian civilization and culture, Gandhi talks about the sound foundation of Indian civilizations which has successfully withstood the passage of time। यानी इसमें जो हम जो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से लिया गया कोई पार्ट। तो ये किसी बुक का लिया गया पार्ट है कि इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर। इसमें गांधी जी किस चीज़ की बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसका जो फाउंडेशन कितना साउंड का मतलब मजबूत यहाँ पर। विच हैज़ सक्सेसफुली विद स्टूड विद द पैसेज होता है। विद स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, मजबूती के साथ। तो यानी समय के साथ वो खड़ा रहा, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, परिवर्तन नहीं हुआ। द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशंस दैट एलिवेट द मॉरल बींग्स। अब कहते हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस है, जो कि जिसका टेंडेंसी या उसको एक तरह से हम कह सकते हैं एक विशेष दर्जा मिला हुआ, क्या किस चीज़ का? मेटेरियलिटी, यानी कि जो मटेरियल थिंग्स में ज़्यादा विश्वास करना, उस चीज़ को यूज़ करना। कैनॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशंस, वो इंडियन सिविलाइजेशंस को मैच नहीं कर सकता है। और जो इंडियन सिविलाइजेशंस है वो क्या करता है? एलिवेट का मतलब उठाना, किस चीज़ को? मोरल बींग्स। यानी हमारी जो मोरल बींग्स है, यानी कि सच क्या है, झूठ क्या, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको हम कहते हैं मोरालिटी, उस चीज़ को उठाता है। ठीक, पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। कहता, आई बिलीव दैट द
civilizations India has evolved is not to be beaten in the world. अब इनका कहना है, वो विश्वास करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है दैट हैज़ इवॉल्व का मतलब होता है समय के साथ ग्रेजुअली डेवलप करना, चेंज या डेवलप ग्रेजुअली, जो इवॉल्व हुआ है नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि उसको परास्त नहीं किया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। अब ये इस चीज़ की सीड्स का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ बीज, यानी हमारे एंसेस्टर का मतलब पूर्वजों, जिन्होंने इस चीज़ का बीज रखा यानी कि बोया, यानी इस चीज़ को बनाया हमारे सिविलाइजेशंस को, उसको बीटन नहीं किया जा सकता है। फिर कहता है रोम इटली में था कि रोम का सिविलाइजेशंस वेंट चला गया। ग्रीस शेयर्स द सेम फेट, यानी कि अब ग्रीस के बारे में करें, ग्रीस का सिविलाइजेशन था तो कह रहा ग्रीस फेस द सेम फेट, यानी ग्रीस का जो सिविलाइजेशन था उसका भी वही हाल हुआ, ग्रीस सिविलाइजेशंस सेम फेट। द माइट ऑफ फारस वॉज ब्रोकन। फारस क्या था, फेरिस भी कहते हैं उसको, द किंग ऑफ एंशिएंट इजिप्ट को कहते हैं फेरोज। तो यानी कि जो उनकी शक्ति थी, किनकी, ये जो फेरस है उसका, वो भी ख़त्म हो गया, यानी कि वो भी नहीं टिक पाया। तो क्या, द माइट ऑफ द फेरस वॉज ब्रोकन। जापान वॉज बिकेम द वेस्टर्लाइज, यानी कि जापान का जो सिविलाइजेशन था वो वेस्टर्लाइज हो गया। ऑफ द चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बट इंडिया स्टिल समवेयर समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, यानी कि इंडिया जो है अभी भी खड़ा है किसी न किसी तरीके से, हाउ सम वे और अदर वे ऑन द साउंड फाउंडेशन, है कि बहुत ही मजबूती से। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, आपका बीच जो बनावट होता है, जिस चीज़ पे कोई चीज़ खड़ा होता है उसको फाउंडेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता था पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम राइटिंग द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब जो पीपल ऑफ यूरोप है लर्न देयर लेसन्स, यानी कि उन लोगों ने लेसन लिखा, किस चीज़ से सीखा, राइटिंग द मैन ऑफ ग्रीस, यानी राइटिंग ऑफ द मैन का मतलब होता है जो उनकी जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गया, यानी कि राइट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। द राइट ऑफ द मैन ऑफ द ग्रीस और द रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और जो रोम अगर एग्जिस्ट भी करता है तो वो अपने पुराने ग्लोरी में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, अगर हम लोग उन लोगों से सीखते हैं तो द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज़ देयर पिटेबल कंडीशंस। तो यानी उन लोगों ने क्या सोचा कि यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ द ग्रीस एंड रोम, यानी कि उनका जो गलती था उसको एवॉइड कर देगा। सच इज़ देयर पिटेबल कंडीशंस, यही उनका, पिटेबल का मतलब बड़ा दयनीय कंडीशंस है। फिर कहता है नेक्स्ट, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड देयर ग्लोरी, यानी कि इंडिया जो है वो अपने जगह से मूव नहीं कर, इमूवेबल का मतलब मूव नहीं कर दिया, और उसका ग्लोरी जो है वो भी। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट ये चार्ज है, दैट हर पीपल, यानी इंडिया के लिए हर यूज़ किया गया है, आर सो अनसिविलाइज इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, यानी इंडिया का जो पीपल है अनसिविलाइज, ये अच्छा है नहीं है, इग्नोरेंट है, किसी चीज़ को इग्नोर करके चलता है इस तरीके से। और स्टॉलिड का क्या मतलब होता है, शोइंग लिटिल इमोशन और इंटरेस्ट या इमेजिनेशंस कहते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम और एडेप्ट एनी चेंज, यानी कि उन लोगों में ये सब सारे कंडीशन है कि इग्नोरेंट है, स्टॉलिड है, तो इसलिए उन लोगों को इंड्यूस का मतलब कोई चीज़ दे करके आपको सिखाना या आपके अंदर में डालना, तो उनको इंड्यूस नहीं किया जा सकता है कि वो एडॉप्ट करे किस चीज़ को, चेंज को, यानी कि अगर बाहर में पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है, ये हम लोगों के खिलाफ चार्ज है, यानी इंडिया के खिलाफ। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो चार्ज है वो सच में हमारे जो मेरिट है उसके खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्ट, अब क्या करें, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। अब कह रहा है कि व्हाट वी हैव, जो कुछ भी हम लोगों ने टेस्ट किया है और फाउंड किया है, ट्रूथ ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। अब एनविल का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं कि लोहार जो है, जो एक पत्थर ये बना होता है लोहे का, इस पर रख करके खटखट करके कोई सामान को पिघलाता है, इस तरीके से
इक्विपमेंट कहते हैं हैवी ब्लॉक ऑफ आयरन विच इज़ हीटेड पीस ऑफ द मेटल एंड आर मेड इनटू द पर्टिकुलर सर्किट, तो उसको एनविल कहते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने जो टेस्ट के थ्रू या बाकी चीज़ माने कि समय के साथ हम लोगों ने एनविल ऑफ हम लोग को जो एक्सपीरियंस मिला है वो क्या है, वी आर डेयर नॉट चेंज, हम लोग इस चीज़ को चेंज नहीं करने वाले। मैन ट्रस्ट देयर एडवाइस, अब ये जो है कहता है कि मैन थर्स्ट देयर एडवाइस, थर्स्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कोई चीज़ डालना है, किसी के ऊपर कोई चीज़ डालना, तो कह रहा है कि मैन थर्स्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन स्टडी, यानी कि बहुत सारे जो है ये जो कहा ना कि मैनी थर्स्ट देयर एडवाइस, यानी बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर वो अपने एडवाइस को, अपना जो चीज़ है उसको थोपने की कोशिश की, एंड शी रिमेन स्टडी, लेकिन हम लोगों में कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज़ हर ब्यूटी एंड इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी एक सुंदरता है और यही हमारा शीट एंकर का मेन सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन क्या है, एक मोड ऑफ कंडक्ट है जो पॉइंट आउट करता है इंसान का ड्यूटी क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, यानी कि उसको ड्यूटी कैसे परफॉर्म करना है, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटीज़, यानी कि उसका मोरालिटी के लिए ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक, एंड कन्वर्टेबल्स टर्म्स, अब कन्वर्टेबल्स टर्म्स क्या है कि जो चीज़ कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यानी कि सिविलाइजेशंस क्या है, इंसान का क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट है जो कि बताता है उसको ड्यूटी कैसे परफॉर्म करना, कैसे ऑब्जर्व करना है, और उसकी मोरालिटी को, उसका मोरालिटी क्या है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ अटेन द मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अपने मोरालिटी को, कहते हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, अगर आप अपने मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने माइंड पे और अपने पैशन पे आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, सच क्या है अच्छा क्या है जान सकते हैं। सो डूइंग सो वी नो आवर सेल्फ, और इसमें क्या होगा, फिर हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, अब चूँकि महात्मा गांधी गुजरात के थे इसलिए करके गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन की गुजराती का मतलब, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। ठीक, इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन करेक्ट है, देन इंडिया so many writers have shown has nothing to learn anybody else, this is it should be। अब कह रहा है कि अगर ये जो है, ये जो बात अगर सच है, दिस कंडीशन डिफिनेशन इज टू बी करेक्ट, अगर इसको करेक्ट किया जाए देन इंडिया सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी से, एंड दिस इज इट शुड बी, और ये यही रहना चाहिए कि जैसा है वैसा रहना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो दिमाग है हमारा वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। मोर इट गेट्स मोर इट वांट, जितना ये इसको मिलता है उससे ज़्यादा ये और भी उतना चाहता है। एंड द रिमेन्स, एंड फिर कहता है स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और जितना इसको मिलता है उतना ये चाहता है लेकिन फिर भी ये क्या रहता है, रिमेन अनसेटिस्फाइड। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना अपने हम पैशन में इन्वॉल्व होंगे, द मोर अनब्रिडल दे बिकम। अनब्रिडल का क्या मतलब होता है, अनकंट्रोल, की जितना इसमें ज़्यादा हम इन्वॉल्व होंगे उस पर उतना ही वो अनकंट्रोल होते जाएगा। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे एंसेस्टर ने क्या किया, इसका एक लिमिट बना के कितना हमको इसमें इंडल्जेंस करना चाहिए। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा, हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशंस, यानी जो हैप्पीनेस होता है ये मेंटल कंडीशन होता है। क्या होता है मेंटल कंडीशन, देखते हैं। मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, इंसान इसलिए खुश नहीं होता है क्योंकि वो रिच है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ ए पुअर, और गरीब अनहैप्पी है, खुश नहीं है क्योंकि वो पुअर है। The rich are often seen, ठीक, so unhappy because he is a poor. The rich are often seen to be unhappy, कहता है कि रिच जो है अक्सर देखा जाता है वो कि अनहैप्पी है, and the poor is to be happy, और पुअर जो है हैप्पी है। Million will always remain poor, जो लाखों आदमी है वो क्या होगा, पुअर रहेगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी इन सब चीज़ को अगर ऑब्जर्व करते हैं, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड
अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। ये जो हमारे एंसेस्टर थे उन लोगों ने हम लोग को क्या किया, डिसवेड किया, यानी कि अलग किया। किस चीज़ से, परसुएड। डिसवेड का मतलब होता है परसुएड नॉट टू डू समथिंग, यानी कि हम लोगों को कहा कि लग्जरी और प्लेजर से अलग रहने के लिए। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एंड एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। और इसी तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को मैनेज किया और सालों से, दशकों से जीते आ रहे। We have retained the same kind of cottage that we had in the former time and our indigenous education remain the same before। यानी कह रहा कि we have retained the same kind of cottage, यानी कि हम लोग के पास जो पुराना कॉटेज का मतलब एक तरह से हम घर कह सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोगों ने रिटेन करके रखा। एंड वी हैड द फॉर्मर टाइम एंड इंडिजिनियस एजुकेशन, जो हम लोग का पुराना एजुकेशन था वो रिमेन द सेम एज बिफोर, वही रहा। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन्स, यानी हम लोग का कोई भी लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन्स नहीं था। लाइफ कोरोडिंग का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करने वाला। ईच फॉलोज हिज ओन ऑक्यूपेशंस और ट्रेड एंड चेंज रेगुलर वेजेस। और क्या कहता है कि ईच जो है, हर कोई जो है फॉलो किया अपना ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और रेगुलर वेज जो है चार्ज किया। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में भी कि और 20 में भी कि इट वॉज, ये कहा कि इट वॉज दैट, ये कहा यहाँ पर कि इट वॉज दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसी बात नहीं थी कि हम लोग इन्वेंट करना नहीं जानते थे मशीनरी, बट आवर फोर फादर न्यू दैट। ये लाइन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना था कि आवर फोर फादर न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स एंड अल्टर सच थिंग्स, यानी अगर हमने अपना हार्ट जो है इन चीज़ों में लगा दिया और चीज़ों को अल्टर किया, वी विल बिकम स्लेव एंड ऑल्सो लूज द मॉरल फाइबर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसका गुलाम बन जाएंगे और हम लोग एक जो है मॉरल फाइबर भी लूज़ कर दें, यानी कि अपना कैरेक्टर। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन, यानी कि बहुत सोचने समझने के बाद, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, यानी हम लोग वही कर सकते हैं, करेंगे जो हम अपने हाथ से और फीट से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consist in the proper use of hands and feet, यानी उन लोगों ने देखा यानी समझा कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस कंसिस्ट करता है किससे, हमारे हाथ से और हमारे फीट से। They further reason the large cities were a snare and useless conversions, उन लोगों ने इसके पीछे और भी रीज़न दिया कि जो लार्ज सिटीज़ है वो क्या है, एक स्नेर है, यानी कि एक ट्रैप है, एक पिंजरा है। एंड यूजलेस कन्वर्शंस, अब यूजलेस कन्वर्शंस का क्या मतलब होता है, यानी बहुत ही बेकार सा चीज़, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद कहता है एंड पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जो पीपल होगा वो इससे खुश नहीं होगा। एंड दैट देयर वुड बी अ गैंग्स ऑफ थीव्स एंड, अब इसमें क्या होगा, गैंग्स ऑफ थीव्स होगा, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम। वाइस का मतलब होता है इविल, यानी कि बुरा चीज़ जो है उनमें फैलता जाएगा। इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और जो पुअर मैन होगा उसको लूट लिया जाएगा, किसके द्वारा, रिच के द्वारा। एंड दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन जो है इस चीज़ को देखा था, यानी कि देवल, ये क्वेश्चन था कि ये वाला कि देवर, यहाँ से देवर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इस किसने कहा था, तो क्वेश्चन में था ओल्ड, यंग या इस तरीके, तो हमारे पूर्वजों ने, इनकी एंसेस्टर आपको भरना था क्वेश्चन में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of ethics and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakir, यानी उन लोगों ने ये समझा कि दे सॉ दैट द किंग्स, और किंग जो है राजा, और जो उसका तलवार है वो क्या है, इन्फीरियर है। इन्फीरियर मतलब कमज़ोर, यानी कि उतना अच्छा नहीं, किससे, सॉर्ड ऑफ द एथिक्स, यानी हमारा जो एथिक्स होता है, यानी अंदर की सोच जो होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मोरालिटी जिसको कहते हैं। एंड दे देयरफॉर हेल्ड दैट द सॉवरेन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पूरी दुनिया का संप्रभुता है यानी स्वतंत्रता है, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर, यानी कि वो ऋषि और जो फकीर है उससे कम रहेगा। अ नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, यानी कि एक नेशन जिसमें कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इज़ फिटर टू ईच अदर्स
ठीक, ये फिटर अच्छा है, फिट करेगा ईच अदर्स, देन टू लर्न फ्रॉम द अदर्स, यानी कि एक दूसरे के से को टीच करने के लिए नहीं है, फिर टू टीच अदर्स, एक सीखने के लिए। दिस नेशन हैड अ कोर्ट, लॉयर एंड डॉक्टर बट दे ऑल वर विद इन द बाउंड्स, यानी कि ये जो नेशन है इसमें क्या है, कोर्ट्स है, लॉयर है, डॉक्टर है, एंड दे ऑल आर विद इन बॉन्ड्स, और सब जो है एक दूसरे से बंधा हुआ। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, सब जानता है कि ये जो प्रोफेशन है पर्टिकुलरली सुपीरियर नहीं है। मोर ओवर दीज फ़कीर एंड वेद्स डिड नॉट रोब पीपल, ये जो फ़कीर और वेद्स है ये लोगों को रोब नहीं करते, रोब का मतलब होता है लूट लेना। दे वर कंसिडर्स पीपल डिपेंडेंट, यानी उन लोग वो क्या करते हैं, इंसान का जो है जो डिपेंडेंस है उसको कंसिडर करते हैं, नॉट देयर मास्टर, और वो मास्टर नहीं। फिर कहते हैं जस्टिस वॉज टॉरेबली फेयर, जो जस्टिस था वो टॉरेबली फेयर था, एंड द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट, और जो ऑर्डिनरी रूल था वो क्या करता है, कोर्ट को अवॉइड करने की। ऑर्डिनरी रूल मतलब कि जो नॉर्मल सा रूल है उसको कोर्ट में नहीं ले जाना है। देयर वर द टॉट्स एंड लोअर, अब टॉट्स एंड लोअर का क्या मतलब होता है, ये जो टॉट्स एंड लोअर होता है इसका क्या मतलब कि यहाँ पर लोअर का मतलब है कि किसी चीज़ को आकर्षित करना, तो अब इसमें क्या है, टॉट्स का मतलब पर्सन एम्प्लॉयड इन सॉलिसिटिंग कस्टमर, यानी कि देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इन टू द, यानी कि कोई भी इस तरह का ऐसा कोई एजेंट नहीं था कि लोगों को ल्योर करे, यानी कि आकर्षित, यानी कि ल्योर का मतलब होता है ललचाना, यानी अंदर आकर्षित करना। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड द कैपिटल, और ये जो इविल था ये कहाँ पर नोट किया जाता था, कैपिटल में खास करके, यानी कि शहर में। कॉमन पीपल्स लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो कॉमन पीपल थे वो क्या करें, फॉलो इंडिपेंडेंटली रहते हैं और वो अपना जो है एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, यानी एग्रीकल्चर उसका जो है वो लाइवलीहुड था। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और वो इंजॉय करते हैं ट्रू होम, यानी कि घर में रहना उनको काफ़ी अच्छा पसंद है। द इंडियन सिविलाइजेशंस एज डिस्क्राइब बाय मी, जैसे इंडियन सिविलाइजेशंस के मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वॉटरीज, यानी इसी तरीके से इसके जो चाहने वाले हैं, डिवोटी है, उसने भी इसको डिस्क्राइब किया। इन नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, किसी भी दुनिया में, एंड नो सिविलाइजेशंस, कोई जो सिविलाइजेशंस है, हैव ऑल मैन अटेन द परफेक्शंस, यानी किसी को भी परफेक्शन मिल जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज़ टू एलिवेट द मोरल थिंग्स, यानी इंडियन सिविलाइजेशंस का क्या टेंडेंसी है कि लोगों को जो मोरल थिंग्स है, मोरल बींग्स है, उसको एलिवेट यानी ऊंचा उठाया जाए। मोरल बींग्स मतलब क्या, कि जो अच्छाई है, क्या बुराई है, इस चीज़ को। एंड दैट वर्ड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, और ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इस चीज़ को वो प्रोपोगेट का मतलब है कोई चीज़ को फैलाना, और वो उस चीज़ को इमोरलिटी मानता है। द लेटर इज़ गॉडलेस एंड द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन, यानी कि पहले वाला जो है ये गॉडलेस है, यानी कि इसमें कोई भगवान का कोई मान्यता नहीं है, लेकिन जो पहले वाला है यानी कि हमारा जो है, लेटर मतलब वेस्टर्न, और जो फॉर्मर है ये पहले वाला जो है ये वो क्या है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी वो गॉड में विश्वास करना। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, यानी कि इस चीज़ को सुन करके और विश्वास करके, सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंज टू देयर ओल्ड सिविलाइजेशंस। अब बिहोव्स का क्या मतलब होता है, बिहोव्स का मतलब कि बी राइट और नेसेसरी, यानी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके और बिलीव करके इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यानी कि हर जो लवर है इंडिया का, ठीक, टू क्लिंज टू देयर ओल्ड सिविलाइजेशंस, की अपने सिविलाइजेशंस की तरफ झुके, यानी कि उसको अडॉप्ट करे। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू देयर मदर ब्रेस्ट, जैसे कि बच्चे अपने मदर का दूध पीने के लिए आगे बढ़ता है। आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं वेस्ट के कल्चर को हेट नहीं करता, ठीक। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट ऑफ मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, मैं उस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा वेस्टर्न लिटरेचर को कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशंस फॉर टीचिंग मी
लेकिन मैं उस चीज़ के लिए भी उसको धन्यवाद दूंगा मॉडर्न सिविलाइजेशन को, जो मुझे सिखाया गया दैट इफ़ कि अगर आई वॉन्ट टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर मैं अपने आप को इसके ऊंचाई तक जाना चाहता हूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, मैंने कि मैं अपने कंट्री मैन को ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशंस, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशंस का एक्सपीरियंस साल 2 साल करने के बाद, आई हैव लर्न नो लेसन्स फ्रॉम इट, यानी कि इससे मैंने कोई भी लेसन नहीं सीखा, दैट इज़ वी मस्ट शन इट ऑल कॉस्ट, जिसको हमें हर कॉस्ट पे इसको छोड़ देना चाहिए, शन का मतलब अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशंस, आखिर मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इनका कहना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशंस क्या है, यानी कि चीज़ों का पूजा होता है इसमें, यानी कि जो सामान बनते हैं उसका पूजा होता है। इट इज़ अ वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, अब ब्रूट का मतलब क्या होता है, कोई क्रूएल, या इस तरीके से हम कह सकते हैं जो आपको अंदर में भर दे, यानी कि रफ चीज़ को कहते हैं ब्रूट इन अस। इट इज़ ए अनएडल्ट्रेट, यानी कि कंप्लीटली मेटरलिज्म है ये, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप टाइम ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशंस। अगर आप क्या कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, अगर इफ़ इट डज़ नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ टाइम ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कि अगर ये मटेरियल सिविलाइजेशंस को ओवर इस पे जो है जीत हासिल करना नहीं, टाइम का मतलब विक्ट्री होता है, इस तरीके से जीत हासिल करना नहीं चाहता। तो नेक्स्ट लाइन में कहता है इट परहैप्स अननेसेसरी, अब ये भी कहना शायद अननेसेसरी होगा, इट परहैप्स अननेसेसरी, इट इज़ नॉट यूजलेस, ये यूजलेस नहीं है, टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशंस। अब लास्ट में कंक्लूजन निकाल के देते हैं कि ये अननेसेसरी है, ये एक तरह से लगभग अननेसेसरी है और यूजलेस कह सकते हैं, कि दोनों के मेरिट के बीच में हम जो दोनों सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न है या मॉडर्न जिसको कह सकते हैं, या इंडियन है, उसके बीच का मेरिट को हम कंपेयर करें। इट इज़ लाइकली दैट वेस्ट हैज़ इवॉल्व द सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, यानी वेस्ट ने जो सिविलाइजेशंस को अडॉप्ट किया है वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हुआ है। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन एंड बोथ गुड इन देयर ओन पर्सपेक्टिव, यानी दोनों जो है अपने पर्सपेक्टिव में अच्छा है। ठीक, फिर कहता है द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सिविलाइजेशंस में, ये क्या है, मैंने अगर उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो क्या है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में आदमी का जो चाह है मल्टीप्लिसिटी, यानी कि ढेर सारा चाह क्रिएट होगा, इनडिफिनिट का माने जिसका कोई अंत नहीं है, इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट, यानी कि लोगों की चाह। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट, और जो पुराना है जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस है उसका क्या है कि इसी मटेरियलिस्टिक चीज़ पे रोक लगाना, यानी कि उस पर कमांड करना कि उसको उतना नहीं चाहिए। द मॉडर्न और द वेस्टर्न इन जो मॉडर्न जो आपका है, जब मॉडर्न एंड द वेस्टर्न इन सेटेबलनेस अराइजेस इन, हाँ, जो ये मॉडर्न और वेस्टर्न इन सेटिएबलनेस अराइजेस रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। अब ये जो वर्ड लिखा गया है इन सेटिएबल, कि इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ पे सेटिस्फाई होना, यानी कि इन शेटिएबल का मतलब होता है कि चीज़ सेटिस्फाई होना, लेकिन इन लगा के द मॉडर्न वेस्टर्न इन सेटिएबल अराइजेस रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर, यानी कि उसका जो ये चीज़ किससे क्रिएट होता है कि फ्यूचर में जीना है, एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, और वो डिविनिटी में विश्वास करते हैं। द रिस्टेन ऑफ द एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशंस अराइजेस फ्रॉम बिलीफ, जो अब ये जो ईस्टर्न या जो एक तरह से हम कह सकते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो अराइजेस होता है किससे, बिलीफ से, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन द फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, यानी कि हम ये जो सिविलाइजेशन है एंशिएंट वाला, इससे क्या कि डिवाइन पावर है, यानी कि भगवान होता है इन सब चीज़ों से। सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग
टू रेजिस्ट, यानी कि जो इमीडिएट और जो ब्रिलियंट रिजल्ट निकल के आया है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, वो क्या है, टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, यानी कि मैडनिंग का मतलब लोगों को पागल बना देता है, यानी कि उस पर कमांड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि इंसान का जो विक्ट्री है वो उसके आत्म रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि आप कितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटिंग अवे फ्रॉम द परमानेंट गुड फॉर अ मॉनेटरी प्लेजर, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इन डेंजर, मतलब कि हम लोग खतरे में हैं, यानी कि हम लोग बड़ा डेंजर स्ट्रीम है। बार्टरिंग अवे, यानी कि जो सामान का जो है ना, सामान बार्टरिंग अवे का मतलब कि एक्सचेंज करना कोई गुड्स को, तो बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड, यानी जो अच्छी हमारी सच्चाई थी, यानी कि जो हम कहते हैं परमानेंट गुड का मतलब जो हमारी अच्छी क्वालिटी थी उसको हम क्या करें, मॉनेटरी प्लेजर से ख़त्म कर रहे हैं। जस्ट इन द वेस्ट दे हैव द वंडरफुल डिस्कवरी ऑफ थिंग्स मटेरियल, यानी कि आप जैसे कहते हैं, जैसे हम वेस्ट में देखते हैं, यूरोपियन वर्ल्ड में देखते हैं कि उन लोगों ने डिस्कवरी किया है मटेरियल थिंग्स का। सिमिलरली हिंदुइज्म has made still more marvelous discovery in things of religion and spirit of the soul, यानी कि हिंदुइज्म जो क्या है, क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ थिंग्स या स्पिरिट ऑफ सोल्स। बट वी हैव नो आइज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, हम लोग का उस पर कोई भी ध्यान नहीं है, कहाँ पर, वो फाइन डिस्कवरी पे। वी आर डेजल बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, और हम लोग क्या करते हैं, वी आर डेजल बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, ये मटेरियल प्रोग्रेस हुआ है वेस्टर्न में, उसके द्वारा हम लोग भी थोड़ा सा वो हो गए। आई एम नॉट इन मॉर्न ऑफ द प्रोग्रेस, अब कह रहे हैं कि आई एम नॉट इन मॉर्न ऑफ द प्रोग्रेस, इन मॉर्न का मतलब कि लाइकिंग समथिंग अलॉट, यानी कि आई एम नॉट इन मॉर्न ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा। इनफैक्ट इट इज़ अ मोस्ट सीम एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, यानी कि मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने इंडिया को प्रिवेंट किया है प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन, कि उस लाइन में प्रोग्रेस करे, सो दैट द माइट फुलफिल इट स्पेशल मिशन और रजिस्टिंग द ऑन रश ऑफ मटेरियल। अब ऑन रश का मतलब क्या है, उस किसी चीज़ के लिए भागा भागी, कि इंडिया को भगवान ने सब बुद्धि दिया कि उस मटेरियल के लिए इंडिया जो है भाग दौड़ ना करे, इंडिया मतलब इंडियन। After all, there is a something in Hinduism that has kept it alive up till now, कि आफ्टर ऑल कहता है कि कुछ ना कुछ तो बात है हिंदुइज्म में जिसके कारण अभी तक ये बरकरार है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशंस, यानी कि इन्होंने इंडिया ने देखा है किस चीज़ को फॉल करते हैं, बेबीलोन के सिविलाइजेशन, सीरियन, ये पर्शियन, इजिप्टियन सबको। कास्ट लुक अराउंड यू, जरा आपने और देखो, वेयर इज़ द रोम एंड वेयर इज़ द ग्रीस, कहाँ पर रोम है, कहाँ पर ग्रीस है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, यानी कि जो इटली का गिबॉन है, गिबॉन एक कल्चर है, यानी कि इटली ऑफ गिबॉन, गिबॉन जो है द इंग्लिश हिस्टोरिकन ऑफ द 18th सेंचुरी हु ऑथर द फेमस बुक, उसको कहते हैं। और रादर द एंशियंट रोम और द रोम वॉज इटली, ये सब कहाँ पर है। गो टू ग्रीस, वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एट्रिक सिविलाइजेशंस, कहते हैं जाकर ग्रीस देखो कहाँ पर है एट्रिक सिविलाइजेशन। देन कमिंग टू इंडिया, और इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू, जाकर के इंडिया में जाओ और फिर देखो जो एंशिएंट जो हमारे चीज़ है वो फिर बरकरार तुमको मिलेगा। यू विल एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से, यानी यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया इज स्टिल लिविंग, यानी कि आप देखोगे कि एंशिएंट इंडिया अभी भी यहाँ पर। ट्रू देर वर ए डंग हीप्स, ये बात सच है कि तुमको, डंग का मतलब क्या होता है, गोबर जिसको कहते हैं, जो कैटल वगैरह जो करता है उसको कहते हैं डंग्स। तो देर वर डंग हीप्स टू हेयर एंड देयर बट देर इज़ अ रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, ये बात अलग है कि तुमको कूड़े का ढेर या डंग हीप है, लेकिन इसके अंदर जो है रिच ट्रेजर यानी कि खजाना छुपा हुआ है। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव इज़ दैट द एंड which Hinduism set before it was not developed along the material but the spiritual है। और जो इंडिया जो हिंदुइज्म या जो हम कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशंस बरकरार रह गया, तो कह रहे द रीज़न वाई इट सर्वाइव, कारण क्या है इसके सर्वाइव होने का, दैट एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, यानी ये बहुत पहले बिफोर गए, इट वॉज नॉट डेवलप अलॉन्ग द मटेरियल, यानी कि मटेरियल जो डेवलप हुआ इसके साथ साथ ये डेवलप नहीं हुआ किंतु स्पिरिचुअल लाइन के साथ डेवलप हुआ। Our civilizations, our culture, our swaraj depend upon
depend not upon multiplying our wants सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिव वांट एंड सेल्फ डिनाइल। कहता है कि हमारा जो सिविलाइजेशंस है और या हमारा जो कल्चर है या हमारा जो स्वराज है वो डिपेंड नहीं करता है उस बात पे कि हमें मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स यानी कि हमें अपने चीज़ की जो चाह है उसको और भी बड़ा करते जाए और सेल्फ इंटेलिजेंस और उसमें और इन्वॉल्व हो जाए, बस कि हमारा इस बात पे सरवाइव करता है कि हम उस जो वांट है उस चाह है उसको रोके और सेल्फ डिनाइल और उस चीज़ को डिनाई करें। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर यूरोप बट इट विल मीन रूइन फॉर द इंडिया, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो सूट किया किसको, यूरोपियन के लिए, लेकिन ये बर्बाद कर देगा इंडिया को इफ़ वी इंडेवर टू कॉम्पीट, अगर हम इन लोग को कॉपी करेंगे तो किसको, यूरोपियन सिविलाइजेशन से। This is not to say that we may not adopt or assimilate whatever may be good or capable assimilation by us. अब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, this is not to say that we may not adopt or assimilate, हम लोग उस चीज़ को assimilate का मतलब क्या कहता है, अंदर में मिलाना, assimilate नहीं कर सकते, जो भी कुछ अच्छा है उनके लिए assimilate करने के लिए बस। As it does not also mean, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है that the European will not have to part with whatever evil might have crept into it, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूरोपियन विल नॉट हैव अ पार्ट टू पार्ट, यानी कि उसको इस अलग नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी गलती या इविल पार्ट उसने करप्ट कर लिया है। फिर लास्ट में कहता है द इंसेसेंट सर्च फॉर अ मटेरियल, इंसेसेंट का मतलब किसी चीज़ के लिए लगातार लगे रहना, मतलब कि नेवर स्टॉपिंग, द इंसेसेंट search of material comfort and their multiplication in such an evil, and I make bold to say that the European themselves will have to remodel their outlook, यानी इस तरह का जो सर्च है मटेरियल्स थिंग्स के लिए, तो कह रहा है कि मैं इस बात का दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो यूरोपियन मॉडल है उसको इस चीज़ को ओवरलुक कर आउटलुक करना देखना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट पेरिश अंडर वे ऑफ कम्फर्ट, अगर वो लोग इफ़ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ कम्फर्ट टू विच, अगर वो लोग पेरिश का मतलब बर्बाद होना, अगर वो बर्बाद नहीं हो रहा है वे ऑफ कम्फर्ट टू विच दे आर इनकरेजिंग स्लेव, यानी कि अगर वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, स्लेव बन रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा जो रीडिंग है गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर ए गोल्डन फ्ली इज़ कोट सर्टेन डेथ, लेकिन अब इंडिया के लिए कह रहा है कि लेकिन मैं इस बात के लिए सर्टेन हूँ कि अगर इंडिया इस चीज़ के लिए इसके पीछे गया आफ्टर अ गोल्डन फ्ली क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन, कि ऐसा चीज़ जो आप पा नहीं सकते, अगर इसके पीछे इंडिया गया इस मटेरियलिस्ट चीज़ के लिए तो क्या होगा, सर्टेन डेथ, यानी कि बर्बाद होगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट, यानी कि चलो हम लोग, इनग्रेव का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ अपने अंदर में, या हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉमिस करना, या जिस चीज़ को हम नहीं लोग नहीं भूलेंगे, तो लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि जो वेस्टर्न फिलोसफर उसी का मोटो कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल सा रहेंगे लेकिन सोच ऊंच रहेंगे। टुडे इट इज़ अ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव अ हाई लिविंग बट एंड वी द फ्यू हु पोजेस टू डू थिंकिंग, यानी कि ये सच है कि मिलियंस जो है का हाई लिविंग नहीं है, एंड वी द फ्यू, हम लोग कुछ हैं, हु पोजेसेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेस, लेकिन हम लोग कुछ हैं जो लोगों के लिए सोचते हैं, फॉर रन द रिस्क, और उसके रिस्क के लिए सोचते हैं, इन द वेन सर्च फॉर द हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। Civilizations in the real sense of terms consist not in the multiplications, अगर civilizations को माने तो रियल टर्म्स में ये consist of not multiplications but in the deliberate and voluntary restriction, लेकिन इसका मतलब क्या है, जानबूझ करके किस रोक लगाना इस wants पे, जो आपकी चाह है उस पे। This alone increase and promotes contentment, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, ये अकेला ही क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, क्या कर सकता है, कंटेंटमेंट यानी कि आत्मसंतुष्टि, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, ठीक। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन
लेवल इट बिकम द हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। यानी सर्टेन डिग्री ऑफ जो कंफर्ट है, यानी कि कुछ हद तक तो हमको आराम या कंफर्ट की ज़रूरत है, लेकिन उसके आगे क्या होगा, ये मुश्किल बन जाएगा, ना कि ये हेल्प बनेगा। हिंड्रेंस मतलब परेशानी, ना कि हेल्प। देयरफॉर आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सी टू बी अ डिल्यूजन एंड स्नेर। यानी इसलिए क्या है कि आइडियल फॉर क्रिएटिंग अनलिमिटेड, यानी कि किसी भी चीज़ का वांट का जो है अनलिमिटेशन हम क्रिएट करें कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम, और उस चीज़ के लिए हम सेटिस्फाई करना, सीम क्या होगा, डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब जो कि मिसलीडिंग हो सकता है, एंड स्नेर, और वो ट्रैप हो सकता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स एंड वन नैरो सेल्फ। यानी कि जो सेटिस्फैक्शन है किस चीज़ का, फिजिकल नीड्स का, इंटेलेक्चुअल नीड्स का, और वन सेल्फ मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट एट ए डेड स्टॉप। यानी कहीं ना कहीं उसको मिलना चाहिए, कहीं पे जा करके, बिफोर इट डीजेनरेट इनटू द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपुटनेस। अब ये जो लिखा है कि ये जो लाइन लिखा गया है, अब ये जो लाइन लिखा गया है कि बिफोर इट डीजेनरेट इनटू द फिजिकल इंटेलेक्चुअल वॉलपुटनेस, कि वॉलपुटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग सॉफ्ट, यानी कि खतरनाक ना साबित हो जाए, इस तरह से हम उसमें झुक ना जाए। तो ये उनसे हमको किसी चीज़ पे कहना कि सेटिस्फाइंग अ सर्टेन, इस चीज़ के सेटिस्फैक्शंस ऑफ द फिजिकल नीड्स इवन इंटेलेक्चुअल नीड्स इन नैरो सेल्फ मस्ट बी मीट सर्टेन पॉइंट। ये एक जगह पे मिलना चाहिए, होना चाहिए, और ये ऐसा नहीं कि ये काफ़ी खतरनाक बन जाए। अ मैन मस्ट अरेंज his physical and culture circumstances so that they do not hinder him in the service of humanity on which all his energy should be concentrated। कह रहा है, लास्ट में एक लाइन है कि a man must arrange his physical and culture circumstances, कि अपने फिजिकल और कल्चर सर्कमस्टांसेस को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए, यानी कि उस तरह मैनेज करना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम, यानी कि वो इसमें बाधा उत्पन्न ना कर सके, किसमें, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए जो कुछ करेगा उसमें, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेट, जिस पे कि उसका पूरा एनर्जी कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। कहीं कहीं वर्ड को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि फ़ॉन्ट बड़ा छोटा है, बड़ा करते हैं तो लाइन आगे भाग जाता है, इसके लिए आप हमें थोड़ा सा माफ़ करें। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, ये इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैंने बीच में भी कहा है, फिर से कहता हूँ कि कहीं कहीं वर्ड को रीडिंग करने में या इस लाइन को समझाने, क्योंकि फ़ॉन्ट इतना छोटा होता है कि रीडिंग में दिक्कत होती है, तो इसके लिए कभी भी आप हमें कमेंट बॉक्स में उस लाइन का मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे।